शेरू क्लासिक बहुत अच्छा कंपटीशन है, एशिया का नंबर 1 कंपटीशन है। आपको एक स्टैंड मिलता है, 2 कैटेगरी के अंदर हमने पार्टिसिपेट करा। फेवरेट चीट मील क्या है? चिकन बर्गर। अभी पैकअप के बाद चलेंगे खाने। को बता दूं मेरा बहुत रॉ चल रहा है, यहाँ कुछ कट नहीं होने वाला। सबसे ज़्यादा नखरे कौन करता है? फीमेल्स आती है या फिर जो बॉयज़ वगैरह आते हैं, उन दोनों में से नखरे सबसे ज़्यादा कौन करता है? फीमेल्स के इंटरनेशनल कोचेस भी होते हैं, इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी होते हैं और अच्छे बहुत अच्छे हाई लेवल के एथलीट्स भी होते हैं। तो भाई कैसे हो? बढ़िया हो गए सारे के सारे। मैं किशन एक न्यू एपिसोड के साथ आ गया हूँ और मेरे साथ आज मौजूद हैं हमारे कुणाल तो कुणाल भाई, क्या हाल चाल? बस बढ़िया, आप कैसे हो? तो बेसिकली मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, कुणाल भाई एक फ़िटनेस ट्रेनर है जिनकी फिजिक्स आप देख सकते हो, बॉडी वगैरह एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। मेरे में मत जाना यार, मैं थोड़ा सा लूज़ हो रखा हूँ आजकल। तो कुणाल भाई कैसे स्टार्ट किया फिटनेस, मतलब फिटनेस ही क्यों चुना आपने? फिटनेस मतलब बस ये था कि भाई को देखते थे, भाई की बॉडी बन गई थी तो फिर मन करना कि भाई इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो फिर जिम वगैरह जाना स्टार्ट करा, देन तभी से फिर जर्नी स्टार्ट हो गई। अच्छा, तो लाइक कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? मेरे को 7 से 8 साल के करीब हो गए। 7 से 8 साल। जी। तो बेसिकली मुझे ये बताओ, अभी जब आपने जिम स्टार्ट किया था तो लाइक पहले फिट थे, मोटे थे या पतले थे? सबसे पहले मैं स्किनी था, बिल्कुल बहुत पतले से थे? बहुत पतला, स्किनी से बोलते हैं, बिल्कुल वैसा था। तो फिर स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट होती गई। पहले पता नहीं था चीज़ों के बारे में, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए चीज़ों का पता लगता गया, कोचेस चेंज करे अपने, फिर एक सही जगह पहुँचे, एक जगह पे, फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई। उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने मजाक उड़ाया होगा कि अरे भाई तेरे बस की कुछ नहीं है, तू पतला। स्टार्टिंग में होता था ऐसे, सबके साथ है, कॉमन है। मतलब ये हिसाब नहीं होता कि भाई आप किसी को आगे करके भाई पुश करो, तुम कर सकते हो, बल्कि उसको लेट डाउन कर दिया जाता था कि हाँ भाई नहीं, चलो ठीक है, 4 दिन जाना है, 2 दिन नहीं जाना है, क्या करोगे जिम जाके, तो ये चीज़ होती है। तो कुणाल भाई मुझे एक बात बताओ, लाइक ये द्रोणाचार्य जिम, आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु द्रोणाचार्य भूपेंद्र धवन जी हैं। उनसे कैसे मिलना हुआ? उनसे मैंने पहले उनको यूट्यूब पे देखा था, फिर मेरे मामा थे, वो ना एक जगह कोचिंग पढ़ाते थे, तो उनके जो ब्रदर था वो वहाँ पे कॉमनवेल्थ चैम्पियन थे वो, और वहीं पे जिम जाते थे। तो मेरे मामा ने डिस्कस किया था एक बार, बस बताया था घर पे, फिर मैंने यूट्यूब पे देखा, दैन फिर मैं चला गया था। तो बहुत काफ़ी सारे लोगों के इंस्पिरेशन है, काफ़ी लोगों को उन्होंने बनाया है और उनमें से आप एक हो, मतलब जिनसे आपने ट्रेनिंग ली है। तो क्या एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? सब कुछ मतलब एक्सपीरियंस क्या, सब कुछ उन्होंने ही सिखाया है। मैं आपको बताऊं, बार पकड़ने से लेकर आज इतना बड़ा सिलाई यहाँ आपके सामने बैठा हूँ मैं, सिलाई उन्होंने ही बनाया। तो सब चीज़ उन्होंने ही सिखाया, उन्होंने ही आगे बढ़ना सिखाया सब। मतलब पूरा मैं 100% उनको दे सकता हूँ, मतलब बोल सकता हूँ कि हाँ, उन्हीं का क्रेडिट है जो मैं आज यहाँ पे हूँ। फिलहाल आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? अभी अगर मेरे जिम में देखे जाएंगे तो मेरे पे करीब 80 के आसपास स्टूडेंट है। स्टूडेंट्स अभी हैं? अभी 80 है। और जो मेरे पर्सनल पीटी चल रही है वो मेरे अभी हैं मतलब 8 to 10 के अलग। 8 to 10? जी। जो मेरे लिफ्टर्स हैं, जो बॉडी बिल्डिंग की तैयारी कर रहे हैं, फ़ोटोशूट की तैयारी कर रहे हैं, दैन वो है मेरे, वो पर्सनल है, जो मतलब जिन्हें बस आगे ये गेम कंटिन्यू रखना है। और अभी नए लड़के हैं बिल्कुल, और लिफ्टें भी बड़ी अच्छी अच्छी मार रहे हैं, वेजिटेरियन है प्लस ये है। वेजिटेरियन वाह, ये बहुत यूनिक चीज़ लगी मेरे। सबसे बड़ी दिक्कत यही है बच्चों के साथ, भाई घर पे अलाउड नहीं है चिकन भी खाना, अंडे भी खाना, तो बड़ी मुश्किल से उनको करना पड़ता है। कर रहे हैं, बस वही है कि एक मिथ भी बना हुआ है ना काफ़ी ज़्यादा कि वेजिटेरियन लोग मतलब बॉडी नहीं बना सकते, तो उस मिथ को कैसे तोड़ना चाहोगे? नहीं, कर सकते हैं, बट देखो फिर उसके हिसाब से उनको फिर सप्लीमेंटेशन भी चाहिए भाई। जब आप वेजिटेरियन हो, आप अंडे नहीं खा सकते, चिकन नहीं खा सकते, तो फिर आपको फिर चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेगी, सप्लीमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, मल्टीविटामिन ऐड करने पड़ेंगे, फिश ऑयल भी ऐड करना पड़ेगा, देन उसके हिसाब से चलाना पड़ता है। तो वैसे कोई जैसे स्टार्टिंग में आता है, अगर हम किसी भी जिम में जाते हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि आप प्रोटीन लो, तो आप लाइक किसी भी बिगनर्स वाले बंदों को क्या मतलब प्रेफर करना चाहोगे? डिपेंड करता है उसका बॉडी टाइप कैसा है। हम एकदम से नहीं करते, मतलब कि हमें ये नहीं है कि भाई वो आ गया हमारे लिए हम उसको डिब्बे फेंकेंगे। हम उसको रिजल्ट दिलाएंगे, मेहनत करेंगे। हम उसको पहले ये बोलेंगे भाई उसकी पॉकेट अलाउ करती है नहीं करती। फर्स्ट पहले ये चीज़, जो बच्चा फीस ही नहीं ला पा रहा वो बच्चा प्रोटीन कहाँ से लाएगा। और मैं उसको ये बोलूँगा कि भाई प्रोटीन लेकर आ, तो वो तो फिर बच्चा जिम ही आना छोड़ देगा। वही मैं उसका, अगर वो आगे चल के चैम्पियन बन सकता है तो मैं तो उसका सपना तोड़ रहा हूँ ना, तो वो चीज़ मैं नहीं करूँगा। मैं पहले उसकी देखता हूँ कि भाई उसकी पॉकेट अलाउ करती है नहीं करती। पॉकेट पहले, सबसे पहले डाइट को देखता हूँ कि डाइट अलाउ कर रहा है पूरी तरह से, नहीं कर रहा, नहीं हो पा रहा तो उसके अल्टरनेट डाले जाते हैं। भाई सस्ते से सस्ता, भाई स्प्राउट्स 2 बार कर, बनाना चीकू शेक 2 बार कर, बॉइल्ड पोटैटो विद कर्ड कर। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐड ऑन करते हैं चीज़ों में, उसके हिसाब से डाइट उसके हिसाब से बनाते हैं, उसकी पॉकेट के हिसाब से डाइट बनानी पड़ती है, तो फिर उसके हिसाब से हम उसको लेके चलते हैं। बट हम सपना नहीं तोड़ते भाई। ये नहीं है कि हाँ भाई तुम मेरे पास आ, 20,000 रुपये हैं तो मैं तेरी बल्किंग कराऊंगा, 20,000 रुपये हैं तो तेरी कटिंग कराऊंगा। नहीं, तू मेरे पास आ, मैं तेरे को चैम्पियन बनाऊंगा।
तू बस टाइम दे मेरे को, थोड़ा मेहनत कर, मैं तेरे को चैंपियन बना के रहूँगा। तो मुझे आपके पास इतने सारे स्टूडेंट आते हैं, कुछ ना कुछ तो जिम में किस्सा होता है, इतने सारे बच्चे होते हैं, तो वो एक फ़नी बहुत मोमेंट रहा हो और जो एक फेवरेट स्टूडेंट रहा हो। फेवरेट तो मेरे सारे फेवरेट हैं, मतलब मेरे सारे बच्चे मेरे अपने हैं, जो चाहे गाड़ी से आए, जो चाहे साइकिल से आए, जो चाहे पैदल से आए, मेरे जिम में अंदर एंट्री कर दी, वो मेरा है, वो मेरी फैमिली है। मतलब मैं हर बच्चे को ये नहीं सोचता कि वो मेरे कमाने का जरिया है, वो मेरी फैमिली है। मेरे को बस उसके गले में मेडल चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो मेहनत करेगा तो मेरे को उसको मेडल चाहिए। अगर मेरे पास कोई फैट लॉस के लिए आया तो मेरे को उसको रिजल्ट चाहिए। मैं विद इन मंथ में रिजल्ट देता हूँ। आप बस मेरा बस एक चीज़ है, बस आप मेरे से चीटिंग मत करो, मतलब डाइट से चीटिंग मत करो। बाकी आप 23 घंटे फ्री हो, बस 1 घंटा मेरे को दो। तो एक वही फ़नी मोमेंट बताओ जिसने मतलब ऐसे छेड़छाड़ कर दी हो, आपने बोला कि नहीं भाई तेरे को ये नहीं खाना, और मिल के आओ बर्गर की दुकान पे वो। नहीं नहीं, वैसे तो मेरे खुद के चैंपियन है। मतलब ऐसा था कि मैंने उनको बोला, अभी मेडल जीत के आए नॉर्थ इंडिया में, अभी शुरू में भी जीत के आए हैं लोग। तो मैंने उनको बोला अब तुम 2 दिन अपने आराम से जो खाना है तुम्हें खा लेना। तो मेरा एक स्टूडेंट है, वो 2 किलो जलेबी और रबड़ी खा गया। 2 किलो जलेबी और रबड़ी, वाह। वो 210 की बेंच, वो 210 की डेड मारता है वो बहुत तगड़ा पावर लिफ्टर है, और अभी जूनियर में है, और नेचुरल बिल्कुल, कोई एक सप्लीमेंट भी नहीं गया बेचारा, प्रोटीन तक नहीं लेता। ये हिसाब है। इतना अच्छा खासा स्पिरिट। बच्चों के पास, बच्चे बहुत मेहनती है, ऐसा टैलेंट है ना यहाँ पे। अगर मैं बस थोड़ा सा, ये लोग फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से मार खाते हैं, अगर इनका ये स्ट्रांग होना तो हर एक बच्चा मेहनती है मेरा। अगर कुणाल भाई जिम ट्रेनर नहीं होते तो कुणाल भाई क्या होते? मैं फिर वही कॉर्पोरेट की जॉब कर रहा होता। इससे पहले कोई पैशन, जिम से पहले? जिम से पहले क्रिकेट का थोड़ा पैशन था, फिर उससे पहले मार्शल आर्ट खेली, तो मार्शल आर्ट घर वालों ने छुटा दी थी, फिर क्रिकेट नहीं लगा इसको, अब देन फिर अपना जिम चूज़ कर लिया। तो कुणाल भाई मेरे को एक बात बताओ, आपकी अचीवमेंट क्या क्या है इतने टाइम से? मैंने नॉर्थ इंडिया पावर लिफ्टिंग विनिंग हूँ मैं, ठीक है, और इंटर जिम में दोनों 4 जिम विनर रहा हूँ, नेशनल चैम्पियन रहा हूँ, और आपका बॉडी बिल्डिंग मैंने अभी नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग भी हुआ था, उसमें मेरी 2nd प्लेस रही थी जी। तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में बड़ा अच्छा खासा आ रहा था, एक सेलिब्रिटी जिसे आप पर्सनल ट्रेनिंग देना चाहो तो वो कौन होगा? मे बी कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन। हाँ, क्यों? उसकी फिजिक है वो बहुत प्यारी है, उसको और शार्प करेंगे ना तो और मज़ा आएगा, मतलब बेहतर को और बेहतर। अच्छा, आपका फेवरेट चीट मील क्या है? चिकन बर्गर। अभी पैकअप के बाद चलेंगे खाने। तो चिकन बर्गर ज़्यादा पसंद है, बहुत सही। मतलब आप वैसे नॉन वेजिटेरियन भी हो, वेजिटेरियन भी हो, बहुत 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 बढ़िया। तो स्ट्रीट फूड खाते हो आप? स्ट्रीट फूड नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं। ये होता है रियल जिम ट्रेनर, इसे कहते हैं रियल जिम ट्रेनर, सच में। तो मतलब बिल्कुल ही नहीं। पसंद भी नहीं है, और थोड़ा ना फिर तो हम अपनी डाइट से चीट करते हैं तो थोड़ा बॉडी पे हार्म आ जाता है, एब्डोमिनल खराब हो जाता है, तो उस मारे में अवॉइड ही करते हैं उसको। पसंद ही नहीं है, अगर चीट करना है तो चिकन बर्गर बेस्ट है। वैसे लिटरली अनहाइजीनिक होता है ना प्रॉपर। हाँ बिल्कुल। हाँ, पर फैमिली खुश रहती है। आप बताएं, अगर आप कोई बच्चा अपने घर पे मोमोज लेके जा रहा है ना, उसकी फैमिली खुश है। अदरवाइज़ वो बोल देगा ना, मम्मी मेरे को डाइट के पैसे दे दो, नहीं भाई नहीं है डाइट के पैसे, फिर जिम की फ़ीस दे दो, नहीं है, प्रोटीन के लिए पैसे दे दो, नहीं खाना डब्बा, फिर प्रोटीन को डब्बा बोल दिया जाता है, सिंपल सी। तो ये चीज़ फैमिली को भी थोड़ा सा ये रहता है कि भाई तुम मोमोज और बर्गर समोसे लेके जाओ, वो खुश रहते हैं। हाँ, ये बहुत सच है, ये रियलिटी है। मैं अगर जैसे मेरे घर में मेरे भांजे हैं 2-4, मैं उनके लिए अगर डेली चाउमीन लेकर ना नहीं जाऊँ ना, मोमोज लेकर नहीं जाऊँ, मेरे से लड़ लेंगे, फाइट कर लेंगे अच्छा खासा। कर लेंगे, क्योंकि वो एक आदत डल चुकी है। अब हमारे पेरेंट्स ही ये चीज़ करते हैं। पहले क्या था भाई, पहले ये चीज़ नहीं होती थी। पहले क्या था भाई, पहले घी दूध दही इसका बहुत ज़्यादा चलन हुआ करता था, खाते थे लोग, और अब बिल्कुल अवॉइड ही है चीज़ें। तो मुझे ये बताओ, सबसे बेस्ट डाइट क्या होगी प्रोटीन अगर किसी इंसान को चाहिए तो? डिपेंड करता है कि उसका बॉडी टाइप क्या है, हमें क्या करना है, उसको फैट लॉस के लिए आया है, गेन के लिए आया है, तो उसके हिसाब से डाइट। लाइक मैं आया हूँ, जैसे थोड़ा बहुत, अब मेरा थोड़े मतलब फैट है मेरे पे, तो फैट थोड़ा बहुत ही है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत है। ये कट कर देना भाई। तो मतलब अगर मैं आपके पास आया, मुझे करना हो फैट लॉस, तो मेरे को क्या क्या सजेस्ट करोगे आप? सबसे पहले तो फास्ट फूड बंद कर दूंगा। फास्ट फूड सबसे पहले बंद कर दूंगा। मैं जीऊँगा कैसे भाई? सेकेंडली शुगर बंद हो जाएगी बिल्कुल। शुगर बिल्कुल ही बंद? हाँ बिल्कुल बंद, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि ठीक है हमारी स्टार्टिंग में प्रोटीन इनटेक रहेगा, एग वाइट्स हो गए, जैसे कि स्प्राउट्स हो गए, ठीक है, बीच में मॉर्निंग स्नैक्स के अंदर आ गया आपका जूस आ गया,
मौसमी पाइनएप्पल मिक्स आ गया, ठीक है, थोड़ा सा हल्के से ब्राउन राइस दे दिया विद दाल दे दी, दैन सैलिड साथ में दे दिया, फिर शाम के टाइम में ग्रीन टी ड्राई फ्रूट्स दे दिए, नाइट टाइम पे दाल सूप दे दिया, नहीं तो अगर जो चिकन खा सकता है चिकन, नहीं तो सबसे बेस्ट है फ़िश, सबसे बेस्ट फ़िश में मतलब बहुत अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है। ऐसा प्रोटीन होगा, बहुत बेस्ट है फ़िश। अगर कोई बंदा 2 टाइम फ़िश ले रहा है तो वो प्रोटीन ना भी लेगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल फिट रहना चाहिए, नॉर्मल फिट, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कहीं आप लोग बोलो कि भाई गेम वाली बात कर रहा है, मैं गेम ये एक मेरे जैसे इंसान हो गए, बस नॉर्मल फिट रहे। गेम से बहुत दूर दूर तक दूर हूँ, हाँ, तो लिटरली आप लोगों के लिए यही है कि ये डाइट फॉलो करो आप लोग। स्प्राउट्स है और सैलिड है, और अगर किसी को गेन करना है स्वीट कॉर्न विद हनी है, ये सबसे बेस्ट है, और बॉइल्ड पोटैटो विद कर्ल्ड है, ठीक है, जूस हो गया, बनाना चीकू शेक हो गया, अगर किसी को गेनिंग के लिए तो बहुत बेस्ट है। और सोया चंक्स सर ने एक बता रखा है, सोया चंक्स को हल्के से मतलब सोक करके और उसको थोड़ा सा हल्के से घी में फ्राई करा और दही के अंदर डाल के खाओ, सबसे बेस्ट है गेनिंग के लिए, और लो बजट डाइट है, बिल्कुल ज़्यादा महंगा नहीं है, बिल्कुल भी, आप हर कोई अफोर्डेबल है, कर सकता है। शेक करना है घर पे लिया, शेक के लिए 2 का शाम को बना लो, 3 का सुबह बना लिया, अपना हो गया। चीकू लिया, बनाना चीकू शेक ले लिया, 1-1 चम्मच कॉम्प्लेन डाल दिया उसके अंदर। बेस्ट ब्रेकफास्ट क्या होगा प्रोटीन वाला, अगर ब्रेकफास्ट की बात करूँ मैं तो? अगर मैं ब्रेकफास्ट बताऊँ आपको, बेस्ट तो सबसे बेस्ट रहेगा एग वाइट्स और साथ में एक जूस, सबसे बेस्ट मॉर्निंग के लिए सबसे बेस्ट एग वाइट्स, साथ में एक जूस और एक थोड़ा सा राइस केक अगर आपको ऐड ऑन करना है विद पीनट बटर, थोड़ा बहुत राइस केक? राइस केक। ये मतलब ये कैसे होता है राइस केक? राइस केक आपने मुरमुरे सुने हैं? हाँ, उसका एक ना वो मतलब हार्ड करके एक सर्कल टाइप बना दिया था, उस पर पीनट बटर लगा के खाते हैं, ये राइस केक होता है। मैंने पहली बार सुना है, वैसे ट्राई करूँगा मैं। आप ट्राई करना, अच्छा लगता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वर्कआउट और डाइट आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डाइट डाइट। इम्पोर्टेंट है, देखो वर्कआउट भी इम्पोर्टेंट है और दोनों ही इम्पोर्टेंट है, बट ये ऐसी चीज़ है जैसे कि इंसान के लिए आप सांस लेना भी बोल दो, सांस छोड़ना भी बोल दो, दोनों इक्वल है भाई, लेनी भी है और छोड़नी भी है, तो ऐसी डाइट भी ज़रूरी है और आपका वर्कआउट भी ज़रूरी है। वर्कआउट फिट रहने के लिए ज़रूरी है और डाइट आपको फिट रहेगी रखेगा उसके लिए ज़रूरी है। तो भाई डाइट पे मतलब बेसिकली ज़्यादा फोकस करना है आपको वर्कआउट से। जैसे कि जो कंपनीज़ में काम करते हैं नहीं कर पाते, एटलीस्ट वो डाइट तो अच्छी कर सकते हैं ना भाई। उनका टमी देखो आप, इतना इतना निकल रहा होता है, वर्क फ्रॉम, अभी नया वो आया मतलब वर्क फ्रॉम होम है, बच्चे तब भी जिम को अवॉइड करते हैं, इवन वॉक तक नहीं करते। अरे एटलीस्ट आप वॉक तो ऐड करो, डाइट तो ऐड करो, नॉर्मल पर्सन डाइट तो कर ही सकता है ना भाई। आप लोग नाइट टाइम पे हल्का खा सकते हो ना, अच्छी हेल्दी चीज़, ज़रूरी थोड़ी है कि नहीं भाई तब तक पनीर टिक्का नहीं आएगा, रुमाली रोटी नहीं आएगी, तब तक पेट नहीं भरेगा भाई। बिगर चीज़ों के भी हो जाता है, क्या कोल्ड ड्रिंक अवॉइड कर दो, कॉफ़ी अवॉइड कर दो, शुगर वाली चीज़ अवॉइड कर दो, रिजल्ट तब भी आ जाएगा। हाँ, सबसे ज़्यादा कौन सी कोल्ड ड्रिंक नुकसान करती है? ड्रिंक तो सारी नुकसान करती है, सारी करती हैं। अभी वो स्टिंग निकला था एक एनर्जी ड्रिंक, बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादातर वैसे छपरियों के हाथों में दिखता था। छपरियों के हाथ में नहीं, वो देखो एडवर्टाइजमेंट एंड मैनेजमेंट अलग होता है, वो तो देखो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, तो विमल बिक सकता है तो स्टिंग क्यों नहीं बिक सकता? डेफिनेटली। वो यही चीज़ है, बस पब्लिक का बनाना है, वो बना देते हैं बेचारों का। पर थोड़ा अगर आप समझोगे तो जो सारी कोल्ड ड्रिंक तो सारी अवॉइड ही करो तो ज़्यादा। अगर एक एग्जांपल में देखिए, एक कोको कोला की बोतल कितना ज़्यादा हार्म करती है बॉडी को? आप लगाओ ना, उसके अंदर 70% तो शुगर ही है, तो आप क्या सीधा सीधा मीठा पानी पी रहे हो चीनी का घोल के, तो क्या ही पी रहे हो आप? क्योंकि आजकल जो लड़के होते हैं उनको बिरयानी के साथ चाहिए, चाप के साथ चाहिए। बिरयानी भी बाहर की चाहिए ना, बिरयानी भी बाहर की चाहिए। बाहर की चाहिए, तो उनके फिर टमी भी तो देखो ना आप आजकल आप जाओगे, अगर आप किसी को भी मतलब थोड़ा सा भी ओवरवेट है ना, आप डॉक्टर के पास चले जाओ, सीधा लीवर फैटी बता देगा। और आपको लगता है कि 22 से 25 साल के बच्चे का लीवर फैटी होना चाहिए? इतनी तो वर्क एक्टिविटी खुद हो जाती है उसकी। ये तो इंसान गेम में ही होता है, गेम वगैरह खेलता रहता है। गेम खेलते रहता है, आप वॉक करते रहते हो, इतना तो नॉर्मल ही है भैया। अच्छा, एक नॉर्मल इंसान को दिन में कितना पानी पीना चाहिए? नॉर्मल इंसान को 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। 8 से 10? हाँ, 8 से 10 गिलास। हाँ, 3 से 4 नहीं हो पाते, अब 8 से 10 की बात कर रहे हो? नहीं, 8 से 10 ठीक रहता है, 8 से 10 बेस्ट है। अब जिसको अगर किडनी की दिक्कत है दैन उसको थोड़ा कम करना पड़ता है। क्यों किडनी में क्यों कम करना पड़ता है? डॉक्स मारती है ना, जैसे कि जिसको दिक्कत आती है तो उसके लिए कम करना पड़ता है। प्रोटीन के बिना ऐसी बॉडी बनाना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल 101% पॉसिबल है। कैसे? हमने खुद नहीं लिया था प्रोटीन, आप क्या बात, हमने 3-3 4-4 साल प्रोटीन नहीं छुआ। 3-4 साल प्रोटीन? हमने प्रोटीन अभी लाइक मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी लोगों को देखा, जो नए नए लोग जा रहे हैं ना, उनको क्रेटीन, प्रोटीन, मास गेनर, मतलब फिश सॉइल वगैरह, मैं अच्छा खासा मैं देख कर आया हूँ, सेटअप है प्रॉपर पूरा। ये ना सबसे बड़ी दिक्कत ना ट्रेनर्स की यही है, उन्हें जल्दी अमीर बनना है।
उन्हें क्लाइंट फैमिली नहीं बनाना, उन्हें क्लाइंट बस पैसा निकालना है उससे, और बस उसका चाहे कुछ भी हो उसे फ़र्क नहीं पड़ता। आप मतलब एक ना नॉर्मल चल चुका है, आप 20,000 रुपये लाओ गेनिंग हो जाएगी, 20,000 रुपये लाओ कटिंग हो जाएगी, ये हिसाब चल चुका है। अब आप 20,000 रुपये में क्या दे रहे हो? मास गेनर दे रहे हो, साइकिल दे रहे हो। अरे बच्चे को इंजेक्शन लगाने थोड़ी आया नॉर्मल बच्चा, अबे वो फिट रहना है। जिसको गेम है तो उसको गेम की तरह लेके चलो कि हाँ भाई आपको गेम खेलना है, देन आपका ट्रैक अलग है बिल्कुल, आप इस ट्रैक पे नहीं चलोगे। आपको सब चीज़ की भाई आपको सब चीज़ की ज़रूरत है, आप प्रोटीन भी लोगे, जो जो नीड होती है सप्लीमेंटेशन की वो भी है, जो एडिशनल नीड होती है हम लोगों की वो भी रहेगी। लेकिन जो नॉर्मल बंदा फिट रहने के लिए है उसको आप ज़बरदस्ती मत थोपो। मतलब कि किसी को ये मत करो कि पेरेंट्स जिम में आना बंद करवा दें, कि आप नए बच्चा का आता है, नया बच्चा जब आएगा पतला है तो गेनर चेप दिया। अबे गेनर नुकसान भी तो कर रहा है। कितने 2 बच्चे मेरे पे आए हैं और इस मैं बोल रहा हूँ इस एरिया में इतना ज़्यादा हिसाब किताब ख़राब है कि बहुत ना हद मचा रखी है इन ट्रेनर्स ने। मतलब बिल्कुल ही आप मतलब बच्चे को ये समझ रहे हो कि बस आए 5,000 रुपये का डब्बा बेगा गेनर का, ख़त्म। और उसके बाद वो रात को भग रहे हैं हॉस्पिटल में, खाना नहीं खा पा रहे, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, क्या दिक्कत है? आप टॉपिक से मैं आऊँगा, एक बहुत फेमस इंसान है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है मेरे हिसाब से, तरुण गिल। था, अरे उसकी तो बात ही अलग है। तो क्या लगता है तरुण गिल कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है? अभी बीच में उसकी अच्छी खासी बॉडी थी, अभी एक लास्ट रिवील हुआ है वो कि एकदम से बहुत पतला हो गया। साइकिल था तब उसकी बॉडी थी, तब वो ऑन साइकिल था, ठीक है। तो अब तब साइकिल पे नहीं रहेगा भाई, तब वॉश आउट करेगा चीज़ों को और गंदी चीज़ खाएगा, तो सिंपल सी बात है। वैसे उसने भी काफ़ी लोगों को एक्सपोज किया है कि लोग गेनर इतना नुकसान करता है ये वो, तो इस पे क्या कहना चाहोगे? उससे पहले उसकी वीडियोस देखते तो आपको पता लगता कि वो उससे पहले उन्हीं चीज़ों को एडवर्टाइजमेंट कर रहा था कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, बिगर इसके नहीं बनेगा, बिगर इंजेक्शन के नहीं बनेगा। तो वो तो कहाँ से उसकी तन मन धन, मतलब कहाँ बुद्धि खुल गई उसकी एकदम से? इसको ठोकर लगती है वही समझ सकता है, और उसको लग गया वो बता रहा है आगे कि भाई ये चीज़ गलत है। हम लोग तो स्टार्टिंग से ये लेके चलते हैं कि भाई नहीं, पहले आप मेहनत करो, अगर हमें लगेगा कि आप इस लाइक को मतलब कि भाई आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, आप कर सकते हो, आपको गेम खेलना है, तो हम इसको फिर पुश करते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ज़बरदस्ती नहीं है ना, मेरा नेचर चेंज होता बच्चे के साथ कि हाँ भाई तू मेरे से सामान नहीं लेगा तो मैं तेरे साथ बात नहीं करूँगा। नहीं, तू मेरे लिए तब भी उतना अहम है और अब भी उतना अहम है, तो मेरे लिए तब भी उतना ज़रूरी है, अब भी उतना ज़रूरी है। तू तब भी उतनी मेहनत करेगा, मैं तेरे साथ तब भी खड़ा हूँ और अब भी खड़ा हूँ। ऐसे 2 फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो आपको बहुत ज़्यादा पर्सनली लेवल पे बहुत ज़्यादा पसंद है? मेरे को एक तो मुकेश भैया, मुकेश सिंह गहलोत, वो और मेरे गुरुजी, दोनों बेस्ट है। क्योंकि मैं उनको बहुत मतलब अपने सर को तो मैंने बहुत पास से देखा है, तो वो कभी किसी का सपना, जब हम जैसे का बंदे का सपना नहीं टूटने दिया तो किसका सपना टूटने देंगे। अच्छा, आजकल जैसे लोग ना वेट कम करना चाहते हैं, तो वेट कम करने के चक्कर में ना वो क्या करते हैं, डाइट रखना शुरू, मतलब ऐसा ना कि व्रत रखना शुरू कर लेते हैं, ये खाते ही नहीं है कुछ कुछ पूरे दिन। तो इससे क्या मतलब ऐसे वेट लॉस हो जाएगा? नहीं नहीं, बस एक दिन आप फास्ट रख सकते हो, ये बेस्ट रहता है। एक दिन फास्ट हर किसी को रखना चाहिए, रख भी सकता है, जिससे रखना है रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बेस्ट रहता है। अदरवाइज़ ये नहीं कि आप भूखे रह के, बल्कि वीकनेस हो जाएगी, चक्कर खा के गिर जाओगे, फिर वही जिम को दोष दे दोगे कि भाई डाइट करी थी तो हो गया। अब आप डाइट कर क्या रहे हो ये तो देखो ना, आप कुछ नहीं खा रहे, खाओ ना खाने वाली चीज़ें, स्प्राउट्स खाओ, कोकोनट वाटर पियो, जूस पियो, मौसमी पाइनएप्पल का, मौसमी खाओ, सैलेड खाओ, ये चीज़ें खाओ ना, ये अच्छी चीज़ें हैं, इससे फैट लॉस जल्दी होगा। बहुत बढ़िया। रात में जैसे कहते हैं ना कि हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, 2 रोटी खाओ, 1 रोटी खाओ इनफ है, ऐसा क्यों बोलते हैं? मतलब इसका पीछे का बिहाइंड द रीज़न क्या है? रात में हम जैसे कि हमारी वर्किंग एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है रात को हम, और मोस्टली क्या करते हैं 70-80% बंदा कि रात को खाना खाया और बेड पे सीधा, ठीक है, जो हमारा खाना है सीधा डायरेक्ट फैट में कन्वर्ट हो गया, और साथ में गैस की दिक्कत, सबसे ज़्यादा दिक्कत यही। फिर आप उसको ब्लेम करते हो कि भाई रात को मैंने खाना खाया था। आपने रात को खाना खा के उसके बाद क्या किया है? भाई कुछ खाओगे चलोगे, डाइजेस्ट तो होगा, थोड़ा तो वॉक करो, 20 से 30 मिनट की वॉक करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली वेट गेन का रीज़न यही होता है कहीं ना कहीं, फैट गेन का, सॉरी फैट गेन का। हाँ, वेट गेन का रीज़न नहीं है, फैट गेन का रीज़न यही है। एक इंसान कितना जल्दी से जल्दी वेट गेन कर सकता है? देखो, अगर नेचुरल तरीके से करेगा तो उसका जो फिटनेस गोल है तो उसको धीरे धीरे मतलब विद इन 3 मंथ्स के अंदर वो अच्छी अचीवमेंट कर सकता है। वो अपने अंदर चेंजिंग तो 1 मंथ में देख लेगा, बट जो दूसरा चेंज देखता है 2nd मंथ, फिर और अच्छा दिखा, 3 मंथ के अंदर वो अपना अच्छा तगड़ा हो जाता है। तो कुणाल भाई, एक बात और पूछनी थी आपसे, जैसे गुरुजी से आपने, आपके एडमायर गुरुजी रहे हैं आपके, आपने बहुत कुछ सीखा है उनसे, तो उनके भी कुछ खास स्टूडेंट रहे होंगे, तो जब ट्रेनिंग आप उनके साथ करते थे उस टाइम के एक्सपीरियंस शेयर करो हमारे साथ कुछ यूनिक। जब वो ना हमारे सीनियर्स थे, तो मतलब हमेशा ना हमारे यहाँ पे ना एक चीज़ है, कभी ना किसी को
ये नहीं करा है हमारे उसमें कि भाई नीचा दिखाने वाला। सबसे बेस्ट चीज़ है, हम किसी भी आज हम मुकेश भैया से, सुरेंद्र भैया से, ये इतने बड़े बड़े चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है, हम इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये हमें बताते हैं, ये हमें एडवाइस देते हैं कि भाई आप ऐसे करो। रितेश भैया, राजा भैया, ये सब मतलब हमारे मेंटोर हैं। मतलब हम लोग एक बाउंड्री के अंदर हैं, जो सर की बाउंड्री है, फिर ये हमारे मेंटोर्स हैं। हम लोग कभी भी फंसते हैं तो हम लोग सबसे पहले इनसे सजेशन लेते हैं, और ये कभी भी हमें गलती नहीं बताते। अच्छा, अब बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा था, अब थोड़ा सा कर लेते हैं कि रैपिड फायर राउंड, ठीक है? तो रैपिड फायर में मैं आपसे पूछूंगा 2-3, आपको डायरेक्ट बताने पड़ेंगे, ठीक है? बाइसेप्स या एब्स? बाइसेप्स। बहुत सही। कार्डियो या वेट्स? वेट्स। मॉर्निंग वर्कआउट या नाइट वर्कआउट? नाइट वर्कआउट। प्रोटीन शेक या लस्सी? प्रोटीन। बॉलीवुड सॉन्ग्स या इंग्लिश सॉन्ग्स जिम के टाइम पे? इंग्लिश इंग्लिश के टाइम पे, हाँ। ओके, एक बेस्ट सॉन्ग बता दो मुझे इंग्लिश। अभी जो चल रहा था, कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा? इसको कट करना है यार भैया। इसको कट कर। इसको कट कर देना। अभी बॉलीवुड डालता हूँ मैं इसमें। बॉलीवुड अभी आया था भैया एक, उसका नहीं आया जो उसने कंबाइन करके बनाया है। मैं आपको बता दूं, मेरा बहुत रॉ चल रहा है यहाँ, कुछ कट नहीं होने वाला। कौन सा? बॉलीवुड। हाँ, बॉलीवुड में कौन सा? पंजाबी करते हैं, सबसे बेस्ट है सिद्धू मूसेवाला। ये जो पंजाबी वाली बात कह दी ना, मतलब मैं यहाँ से खुश हो गया हूँ, क्योंकि वर्कआउट पे ना 2 सॉन्ग्स ज़्यादातर यूथ सुनना पसंद करता है, एक तो हरियाणवी, एक तो पंजाबी, क्योंकि पता नहीं अलग ही लेवल का पंप मिलता है उससे। इधर वाले बच्चे नहीं करते, इधर वाले बच्चों को तो अगर मैं जिम से बाहर चला गया तो इनका म्यूज़िक बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है? एक आते हैं हमारे यहाँ पे सागर भाई, वो जानते हैं वो। अच्छा, ओके ओके। तो उनका बिल्कुल हाई लेवल, तो हमें तो म्यूज़िक पे भी कंट्रोल करना पड़ता है कभी कभी। लेवल में तो ऐसा कौन सा गाना सुनते हैं वो बस पुराने गाने सुनते थोड़े से, तो उस चक्कर में कभी तो पहले पहले गम था। बड़ा ये चीज़ देखनी पड़ती है। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर वर्कआउट के टाइम में किसी ने ये गाना लगा दिया ना, मैं देखूंगा वेट कहाँ है, वेट कहाँ उठा के दूँ। अरे कभी भैया ऐसा भी लगता है ना कि भाई इसको बंद ही कर दो सबसे पहले, क्योंकि हाँ 8-10 घंटे सुनते रहते हैं ना हम लोग खुद उससे। यार अगर आपको सुनना है भाई, ईयरबड्स लेकर आओ घर से अच्छा खासा, क्यों खामा का दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। दूसरे पे आते हैं, नेक्स्ट पे। दिल्ली विंटर्स या दिल्ली समर्स फॉर वर्कआउट? दिल्ली विंटर्स। दिल्ली विंटर्स, वाई? बंदा वैसे कंफर्टेबल रहता है इसके अंदर, समर्स में नहीं हो पाता, बॉडी वाटर लॉस इतना करती है, फिर वैसे ही वो थका हुआ होता है, तो ना हैवी वेट लग पाता, ना बॉडी गेन कर पाती, तो इस चक्कर में विंटर ज़्यादा बेस्ट रहते हैं गेनिंग के लिए। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन, 1 वर्ड फॉर वर्कआउट? एवरीथिंग। नाइस। 1 वर्ड फॉर जो बंदे जिम नहीं जाते टाइम पे? गाली आ रही होगी पता है मुझे। आवाज मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है वैसे। जो बंदे जिम नहीं जाते, एक वर्ड उनके लिए क्या ये भैया, आलस बोल। वो बोलूँ तो सुधर जाओ। या तो देखो, मैं ना इसको वर्ड में नहीं, इसको लाइन में डिस्क्राइब कर सकता हूँ। शायद हम लोग उन्हें उस लेवल पे मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? या वो इस जिम को नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई वो फिटनेस जर्नी उनके लिए कितनी अहम है रहते हुए। मतलब कि आप जैसे कि आपकी लाइफ के लिए खाना खाना, पानी पीना ज़रूरी है, तो थोड़ा फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसमें भी अपनी गलती मानता हूँ कि हम शायद उनको इतना एंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं कि वो इस मारे नहीं आ पा रहे हैं। उसमें उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है। अच्छा, सबसे ज़्यादा नखरे कौन करता है? फीमेल्स आती है या फिर जो बॉयज़ वगैरह आते हैं, उन दोनों में से नखरे सबसे ज़्यादा कौन करता है? फीमेल्स करती थी। फीमेल्स। अब मेरा पता था यार, आप लोगों ने ख़राब कर रखा है माहौल। थोड़ा करती हैं, बट नहीं, मेरे यहाँ की बच्ची हैं वो भी अच्छी हैं। हाँ, बहुत मतलब सारी कहना मानने वाली है, सब बहुत अच्छी है। क्या मतलब मेन चीज़ें क्या होती है उनके, मेन पॉइंट्स जहाँ लाइक नखरे करते कि अरे नहीं यार ये नहीं? मतलब वर्कआउट करना है, बट पहले मना करना है। लेग्स भी लगाने हैं, डेड भी लगानी है, लेकिन पहले मना करना है, नहीं भैया हमसे नहीं होगा, करना है। और ज़्यादा करके जाती हैं, लास्ट में खुद बोलते हैं भैया पेट मार लें, एब्स कर लेते, थोड़े से साइड्स कर लेते, खुद बोलती हैं करना है, बट पहले मना कर देती हैं। ये लड़कों का ये भी है ना, वो मना कर भी नहीं सकते। हाँ, वो मना करेंगे तो आप बेल्टों से मारोगे ना उन्हें। मारना नहीं है, पर बच्चे मेरे सही है, ठीक है। रील्स वगैरह देखता हूँ ना मैं, आजकल आता है कि ज़्यादा अत्याचार बॉयज़ पे होता है जिम में। ट्रेनर्स, ये वही ट्रेनर्स हैं। फिर भैया मेडल भी तो वही लाते हैं ना, फिर जो ज़्यादा ये डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है चीज़ों में। जो मेहनत करेगा उसको दिखेगा। देखो, ये ऐसी चीज़ है जैसे कि स्टडी है, आप अपने लिए ही कर रहे हो, तो इसमें ना मेरा बेनिफिट है, आप जितने अच्छे दिखोगे आप अपने लिए दिखोगे, इसमें आपके लिए बेस्ट है। अच्छा, क्या जिम या वर्कआउट से फेस ग्लो करता है? हाँ, बिल्कुल करता है।
स्वेटिंग होगी, हार्ट बीट अच्छी चलेगी, आपके ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चलेगा, स्किन क्यों नहीं अच्छी होगी। नहीं, वो लोग होते हैं ना आलसी आलसी, 10 मेकअप प्रोडक्ट्स लगा लेते हैं फेस ग्लो के लिए, फिर कहते हैं कि मेरा फेस ग्लो नहीं कर रहा, भाई जिम जाओ जिम जाओ। वो पीछे से आवाज़ आ रही है कि पहले आप जाओ, मैं समझ रहा हूँ मैं भी जाऊँगा। नहीं, कोई नहीं। कुणाल भाई, क्या सजेशन देना चाहोगे आज के न्यू बिगनर्स को जो जिम जा रहे हैं? देखो, पहले तो सबसे पहले आप चूज़ करो कि आपका ट्रेनर कैसा है, वो आपका मेंटोर होना चाहिए, ना कि वो आपको भाई आपको वो समझे कि भाई मेरे कमाने का ज़रिया है, वो कुछ भी चीज़ आपको दे रहा है, आप वही चीज़ ले रहे हो। बिलीव करो पर आंखें खोल के, क्योंकि आज का टाइम ये नहीं है आप आंखें बंद करके बिलीव करो। हाँ, लेकिन जो अगर आपको ऐसा कोच, आपको ऐसा मेंटोर मिल जाता है, देन फिर आप उसकी सुनो, क्योंकि फिर जिम में जो मेंबर्स हैं ना, कभी कभार वो भी आपको डिस्टर्ब करते हैं। कोई बोलेगा वो वाला जिम में चले जाओ, वो ज़्यादा बेस्ट है, वो इसमें चला जाओ, फिर आपको देखो, फिर आप तो आपका बिलीव आपके कोच पे होना चाहिए, क्योंकि कोच का हमेशा बच्चे पे रहेगा। जो अच्छा कोच होगा ना, वो कभी भी भेदभाव नहीं करेगा, कभी भी ये नहीं बोलेगा कि भाई तू नहीं कर सकता, तू करेगा, एक दिन करेगा, तू करेगा, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है और होगा एक दिन, ज़रूर होता है। आई एम द ओनर ऑफ द्रोणाचार्य जिम, ब्रांच करावल नगर। जैसे कि हम लोग अभी अपने जिम से भी बच्चों को कंपटीशन खिलाने लेके गए थे, शेरू क्लासिक, अभी रिसेंटली में जो आया था। और शेरू क्लासिक बहुत अच्छा कंपटीशन है, एशिया का नंबर 1 कंपटीशन है। वहाँ पे जाके मतलब बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस भी आया और अच्छा भी लगा खेलने में। और जैसे कि हम वहाँ पे 2 कैटेगरी के अंदर हमने पार्टिसिपेट करा था, एक तो डेडलिफ्ट एंड बेंच प्रेस, जिसके अंदर बेंच प्रेस के अंदर हमारे जिम से 2 बच्चे गए थे और डेडलिफ्ट के लिए भी हमारे जिम से 2 बच्चे गए थे, जिसमें हमारे मेडल आए। आतिश की हमारी 2nd प्लेस आई है, 210 की उसकी डेडलिफ्ट रही है, विद डेड की उसकी बॉडी वेट कैटेगरी रही है 74, ठीक है। और बेंच में हमारा शिवम की प्लेस रही है, वो भी बहुत अच्छी बेंच करता है। अरुण है और आने वाले बच्चे हैं, बहुत अच्छी बेंच कर रहे हैं, जिम में और भी बच्चे हैं। और सेकेंडरी शेड्यूल क्लासिक एक ऐसा कंपटीशन है जहाँ पे आपको एक स्टैंड मिलता है, जहाँ पे एक आपकी वैल्यू रखी जाती है कि हाँ आपने एक अच्छा मेडल अचीव करा है। वैसे तो मेडल सारे ही अच्छे हैं, बट एक एशिया का नंबर 1 इवेंट है वो, साथ में इतने सारे IHFF उसके अंदर आ गया। शेरू क्लासिक पूरा एक मतलब बहुत अच्छा एक हब समझो, एक एशिया का नंबर 1 कंपटीशन है, उसमें जाना और वहाँ से मेडल लेकर आना है हमारे जिम के लिए भी बहुत अच्छी बात है और हम यहाँ के बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो कुणाल भाई, बहुत सही लगा, मज़ा आया आपसे बात करके। एक तो अपने जिम की इन्फॉर्मेशन दे दो, आपका जिम कहाँ पड़ता है? ये जिम पड़ता है करावल नगर चौक, मेन कालीघाटा रोड के सामने, द्रोणाचार्य जिम। तो भाई जिसको भी आना है, भाई से ट्रेनिंग लेनी है, पर्सनल ट्रेनिंग में मिल जाएगी, टेंशन मत लो, मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आओ। और लिटरली भाई से मिल के मज़ा आ गया, बहुत अच्छे इंसान और बहुत अच्छे फिटनेस ट्रेनर है। कई हज़ारों स्टूडेंट्स यहाँ से आगे बढ़े हैं। आप तो गेम्स वगैरह भी करवाते हो? हाँ जी, गेम्स का क्या रहता है मतलब प्रॉपर? हम बेसिकली पावर लिफ्टिंग कराते हैं, इंटर जिम भी कंपटीशन कराते हैं। जैसे कि अभी हमारी फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी कराती है, जैसे कि अभी NPC के अंदर हमने कराया था, NPC क्वालिफायर हम कराते हैं, ओलंपिया क्वालिफायर हम कराते हैं, पावर लिफ्टिंग शेड्यूल क्लासिक हमने कराया था। तो हमारी एक फ्रेंचाइजी है जो वो पूरी चीज़ कराती है, कंपटीशन में पूरा मैनेज कराती है। तो मतलब गेम्स का क्या रहता है, वीक में एक बार या फिर ऐसा कुछ शेड्यूलिंग? नहीं, जैसे कि गेम्स आ गए, जैसे कि अब नवंबर में है शेरू क्लासिक मुंबई का, ठीक है, उसके बीच में पड़ गया इंटर जिम पड़ गया, भाई किसी ने करा दिया, तो रहता है। नॉर्थ इंडिया आ गया, अभी आएगा जनवरी में। तो बहुत अच्छा लगा तुषार भाई, सॉरी कुणाल भाई, आपसे मिलके, कि इनका तुषार थोड़ा घर का नेम है ना, तो हम कंफर्टेबल हैं। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो, कितनी इन्फॉर्मेटिव थी, कमेंट करके बताना। और जो जो वर्कआउट करने जिम नहीं जाते वो कमेंट करके पहले अपनी अटेंडेंस दे देना, कमेंट डाउन फास्ट। सब्सक्राइब कर लो, आगे मज़ा आने वाला है।